GMDA, गुड़गांव मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी। GMDA का गठन औपचारिक तौर पर नवंबर 2016 में गुड़गांव में हुआ था। गुड़गांव जो कि वित्तीय राजधानी कही जाती है हरियाणा की, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके और उस कार्य में तेजी लाने के लिए GMDA का गठन हुआ था। जब GMDA का गठन हुआ, ये सोच तो बहुत अच्छी थी, लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि हम जो ये गठन कर रहे हैं इसका हमें फायदा क्या मिलेगा? हमने क्या नोएडा अथॉरिटी को या ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को इसको बेंचमार्क किया? उन्होंने पहले एक डेवलपमेंट करी और उसके बाद बिल्डर्स को जमीनें आवंटन की, और यहाँ पे उल्टा हुआ है। यहाँ पे पहले बिल्डर्स को जमीन आवंटन कर दिया गया है और उसके बाद फिर वहां पे डेवलपमेंट की बात की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी इसके संरक्षक यानी इसके चेयरमैन बने थे। लेकिन अगर मैं बात करता हूं पिछले 3-4 सालों की, गुड़गांव में GMDA का गठन एक तौर पे व्यर्थ रहा है। उसके मुख्य 3 कारण हैं। पहला कारण उसमें यह है कि GMDA का जब गठन हुआ, GMDA के साथ साथ यहाँ पे जो बाकी डिपार्टमेंट्स थे, क्या उसमें HSVP था, क्या उसमें MCG था, क्या उसमें HSIDC था, इन विभागों का और GMDA का आज तक भी आपस में तालमेल नहीं है। इसके कारण GMDA अपना कार्य समय सीमा पे या उस कार्य में तेजी नहीं ला पाया है। अगर मैं दूसरे कारण की बात करूं तो जो GMDA के अधिकारी हैं, अगर मैं कार्यशैली की बात करूं, ठीक है, हो सकता है कि उनको बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होगा, लेकिन कुछ दिनों पहले अखबार में एक चीज थी कि उनकी सबकी जो उम्र है वो 60 से ऊपर है तकरीबन लोगों की। और तीसरा और सबसे बड़ा मुख्य कारण ये है कि GMDA के जो चेयरमैन है वो है हमारे मुख्यमंत्री, जबकि GMDA का जो चेयरमैन है वो एक स्थानीय होना चाहिए, ताकि जो भी कार्य हमारे होने हैं वो समय सीमा पे पूरे हो जाए, क्योंकि हर चीज के लिए हर फाइल को यहाँ से और चंडीगढ़ जाना पड़ता है। माननीय मुख्यमंत्री जो है उनके पास इतना बड़ा राज्य संभालना है, उनको अभी फिलहाल में भी 18 विभाग है, पिछली सरकार में भी यही रहा है। तो GMDA में अभी तक कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको औपचारिक तौर पे या हम संवेदनशील तौर पे हम उसको ये मान सकें कि किसी भी कार्य में ये सफल रही है। उल्टा एक चीज और हो गई है, गुड़गांव में इतने सारे विभाग होने के कारण लोगों तक को जानकारी नहीं है कि कौन सा काम किस विभाग ने करना है। अगर मैं बात करूं सेक्टर 1 से लेकर सेक्टर 57 तक के, वहां तो फिर भी MCG है, HSVP है, HSIDC है, जो ऑपरेशनल इश्यूज को टैकल कर लेती है। लेकिन अगर मैं न्यू गुड़गांव की बात करूं, सेक्टर 58 से लेकर 115 तक, यहाँ पे तो हर कार्य GMDA ने देखना है। और दुर्भाग्यवश ये है कि आपके पास न्यू गुरुग्राम में GMDA के पास म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट ही नहीं है। 2 मुद्दे हैं जिसका कि लाखों लोगों की जिंदगी पे एक प्रभाव है। सबसे पहला है खिड़की धौला टोल, जो कि रोजाना की जिंदगी में कम से कम ज्यादा नहीं तो 50,000 लोगों को इंपैक्ट करता है। और दूसरा है वो 5600 एकड़ की जगह जो कि गुड़गांव का जितना भी गंदा पानी है वो वहां जाके ठहर रहा है। देखिए, गुड़गांव में आज के टाइम पे सबसे बड़ी समस्या है वो है प्रदूषण, और यही दोनों चीजें जो कि GMDA के पास है, गुड़गांव का प्रदूषण स्तर जो है उसको इस लेवल पे लाके खड़ा कर दिया है कि हम टॉप 10 पॉल्यूटेड सिटीज में आ गए हैं। अगर मैं बात करता हूं खिड़की धौला टोल की, इसके कारण ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण दोनों बहुत जबरदस्त तरीके से हैं। और इसी के मद्देनजर माननीय उच्च न्यायालय ने एक हमारी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के अंतर्गत 29 अक्टूबर 2019 को उन्होंने एक वर्डिक्ट दिया था, जिसमें उन्होंने इस टोल को यहाँ से स्थानांतरण करना था, और जिसकी भी जिम्मेदारी GMDA की है। और साथ ही वो जो 5600 एकड़ जगह है वो एक उपजाऊ भूमि होती थी कभी, लेकिन निरंतर गुड़गांव के प्रदूषित पानी ने उसको इतना खराब कर दिया है कि वहां की जमीनी स्तर पे प्रदूषण फैलता जा रहा है, जिससे आपका जल प्रदूषण और जमीनी प्रदूषण ये दोनों बढ़ते जा रहे हैं। एक रिपोर्ट कहती है कि ऑन एन एवरेज 6 साल की उम्र कम कर दी है हमारी प्रदूषण ने, और जिस हिसाब से गुड़गांव में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है ये आने वाले समय में और दिक्कत क्रिएट करेगा। तो सबसे बड़ा सवाल उसमें यही उठता है कि GMDA इस चीज को लेकर कर क्या रही है, या GMDA कुछ कर नहीं पा रही है। वो कर क्यों नहीं पा रही है? क्योंकि इसका जो संरक्षक है वो यहाँ है ही नहीं। इसका संरक्षक बैठे हैं चंडीगढ़ में, और वो है माननीय मुख्यमंत्री। तो इसलिए मेरे को लगता है कि इसमें थोड़ा सा बदलाव की जरूरत है। हम इतने जूझ रहे हैं कि हम उस लेवल तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे जो डेवलपमेंट की हम उम्मीद करते हैं। गुड़गांव में जो रहने वाला है मिलेनियल रेजिडेंट है, और उसको इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि कल क्या होगा। उसको ये चाहिए कि आज अगर मैं टैक्स पे करता हूं उसका मुझे सही तरीके से संज्ञान मिलना चाहिए। अदरवाइज यहाँ लाखों लोगों की जिंदगी खतरे में है, और जिसको लेके हमें थोड़ा सा हर नागरिक को भी, हर अधिकारी को भी, हर ब्यूरोक्रेट को भी और हर राजनेता को भी थोड़ा सा संवेदनशील होने की जरूरत है। धन्यवाद।